आज की हमारी यह वीडियो सेट से रिलेटेड है। यह इस टॉपिक पर हमारी सेकंड वीडियो है। यदि आपने हमारी फर्स्ट वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे देख लें। आपको सेट से रिलेटेड सभी क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। इस वीडियो में हम सेट क्रिएट करना, पार्टीशन में सेट ऐड करना, सेट एडिट करना और सेट्स को यूज़ करना सीखेंगे। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाउ टू क्रिएट एंड एडिट सेट्स इन माया। जैसा कि हमने पहले बताया था कि माया में आप 2 डिफरेंट टाइप सेट्स क्रिएट कर सकते हैं। सेट और क्विक सेलेक्ट सेट्स दोनों में ही किसी भी प्रकार के ऑब्जेक्ट, कंपोनेंट्स या ग्रुप्स को आप शामिल कर सकते हैं या रख सकते हैं। इनमें सबसे बड़ा अंतर यह है कि क्विक सेलेक्ट सेट को पार्टीशन में ऐड नहीं कर सकते हैं, जबकि सेट्स को ऐड कर सकते हैं। हम चाहें तो माया में नेस्टेड सेट भी क्रिएट कर सकते हैं, अर्थात एक सेट के अंदर दूसरे सेट्स को भी माया में शामिल कर सकते हैं या रख सकते हैं। हम अपने द्वारा बनाए गए सेट्स को आउटलाइनर और रिलेशनशिप एडिटर में देख सकते हैं और उसे एडिट भी कर सकते हैं। आइए सबसे पहले सेट्स क्रिएट करना सीखते हैं। सेट क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले मल्टीपल ऑब्जेक्ट या किसी एक ऑब्जेक्ट का कंपोनेंट या ग्रुप्स को सेलेक्ट करना होगा। हम यहाँ फेस मोड को ऑन करके फेस का सिलेक्शन बनाएंगे। आप कीबोर्ड से F11 प्रेस करके फेस मोड को ऑन कर सकते हैं। ओके, अब उन फेसेस को सेलेक्ट करेंगे जिनको यूज़ करके सेट बनाना चाहते हैं। चलिए तो कुछ फेसेस सेलेक्ट कर लेते हैं। फेस सेलेक्ट करने के बाद सेट को क्रिएट करने के लिए यहाँ सबसे ऊपर मेन मेन्यू में जाएं और क्रिएट पर क्लिक करें। फिर सेट्स कमांड पर जाएं और सेट पर क्लिक कर दें। आपका सेट क्रिएट हो जाएगा। और हाँ, यदि आप सेट के ऑप्शन विंडो को ओपन करना चाहते हैं तो सेट के सामने बने स्क्वायर आइकन पर क्लिक करें। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का सेट ऑप्शन विंडो ओपन हो जाएगा। इस विंडो में सेट 1 की जगह आप कोई भी मीनिंगफुल नेम डाल सकते हैं या आप डिफ़ॉल्ट नेम को ही यूज़ करके सेट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही आप अप्लाई बटन पर क्लिक करेंगे, माया ऑटोमेटिकली सेट 1, सेट 2 या सेट 3 आदि नाम से आपका सेट क्रिएट कर देती है। यदि आप अपने सेट को पार्टीशन में ऐड नहीं करना चाहते हैं तो आप एडिट में जाएं और रीसेट सेटिंग पर क्लिक कर दें और यहाँ नीचे दिए गए अप्लाई एंड क्लोज बटन पर क्लिक कर दें। आपका सेट बिना पार्टीशन में ऐड हुए क्रिएट हो जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि आपका सेट बनने के बाद विंडो क्लोज हो जाए तो अप्लाई एंड क्लोज बटन पर क्लिक कर दें। और यदि आप मल्टीपल सेट बनाना चाहते हैं तो आप अप्लाई बटन पर क्लिक करें। आप चाहें तो डिफ़ॉल्ट नेम से सेट्स क्रिएट करें या मैन्युअली हर सेट्स को एक मीनिंगफुल नेम देकर अप्लाई पर क्लिक कर सकते हैं। अब तक हमने जो सेट्स क्रिएट किया वे क्विक सेलेक्ट सेट जैसा ही था, लेकिन अब हम जिस सेट को क्रिएट करना सीखेंगे वे उसको क्विक सेलेक्ट सेट से अलग कर देता है। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि हम सेट ऑप्शन को अच्छी तरह से समझें। चलिए फिर से देख लेते हैं।
यहाँ नेम के अंदर आप अपने सेट का नेम डालेंगे। हम यहाँ फेस 1 नेम से एक सिंपल सा कुछ फेसेस का एक सेट बनाएंगे। ओके, नेम के नीचे ऐड टू अ पार्टीशन लिखा हुआ है और इसके आगे 2 चेक बॉक्स बना हुआ है। आप इनमें से कोई एक ऑप्शन ही चुन सकते हैं, अर्थात आप जैसे ही दूसरे चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे पहला चेक बॉक्स ऑटोमेटिकली अनचेक हो जाएगा। यदि अपने सेट को पार्टीशन में ऐड नहीं करना चाहते हैं तो दोनों को अनचेक ही रहने दें। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके पार्टीशन में सिर्फ वही सेट शामिल हों जिनका कोई भी मेंबर करंट पार्टीशन के दूसरे किसी भी सेट का मेंबर ना हो, तो इसके लिए आप ओनली इफ एक्सक्लूसिव के आगे चेक लगा दें और अप्लाई एंड क्लोज पर क्लिक कर दें। यदि आपका करंट सेलेक्टेड पार्टीशंस का मेंबर होगा तो आपका सेट करंट पार्टीशन में ऐड नहीं होगा और स्टेटस लाइन में रेड बॉक्स के अंदर एरर मैसेज शो करेगा। हालांकि एरर मैसेज के बाद भी सेट तो क्रिएट हो जाएगा, लेकिन वो करंट पार्टीशन में शामिल या ऐड नहीं होगा। करंट पार्टीशन में केवल वही सेट शामिल हो सकते हैं जिनके सेट मेंबर एक दूसरे सेट से बिल्कुल अलग हों, अर्थात आपस में शेयर्ड न हो, चाहे वो कंपोनेंट्स हों, ऑब्जेक्ट्स हों या अन्य कोई ग्रुप्स। अब चलते हैं सेकंड ऑप्शंस पर। सेकंड ऑप्शंस है बाय मेकिंग एक्सक्लूसिव। यदि आपने इसको सेलेक्ट कर दिया तो आपके पार्टीशन में हर बार सेलेक्टेड आइटम से एक न्यू सेट क्रिएट होगा, अर्थात आपके द्वारा सेलेक्टेड आइटम्स यदि करंट पार्टीशन के किसी भी सेट का मेंबर होगा तो वे पहले वाले सेट में से उन सेलेक्टेड मेंबर को अपने आप पहले सेट से रिमूव करके इन आइटम्स को न्यू सेट बना देगा और करंट पार्टीशन में उस सेट को ऐड भी कर देगा। सेकेंड ऑप्शन से भी पार्टीशन के हर सेट में एक्सक्लूसिव आइटम ही रहेगा, अर्थात किसी में भी कोई शेयर्ड आइटम या एक दूसरे से मिलता हुआ कोई भी आइटम नहीं रहेगा। इन ऑप्शंस में से आप किसी भी एक को चुनते ही पार्टीशन ड्रॉप डाउन बॉक्स एक्टिव हो जाएगा और आप यहाँ ट्रायंगुलर आइकन पर क्लिक करके अवेलेबल पार्टीशंस ऑप्शन में से किसी भी एक पार्टीशन को सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि पार्टीशन में कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा हो तो आपको पहले पार्टीशन बनाना पड़ेगा। पार्टीशन ड्रॉप डाउन बॉक्स में उसका नाम दिखाई देने लगेगा। हम यहाँ पर बारी बारी से दोनों ऑप्शंस को यूज़ करके सेट क्रिएट करेंगे और पार्टीशन में भी ऐड करेंगे। फिर आप अच्छी तरह से इनके बीच के अंतर को समझ पाएंगे। ओके, पहले विंडो क्लोज कर देते हैं और फिर दोबारा से सेट ऑप्शंस विंडो ओपन करेंगे। ठीक है, हम यहाँ कुछ ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करेंगे जिनका सेट क्रिएट करना है। अब हम क्रिएट मेन्यू में जाएंगे और सेट्स ऑप्शन में से सेट ऑप्शन विंडो पर क्लिक करेंगे। यहाँ अपने सेट का नाम डालेंगे और ऐड टू अ पार्टीशन के ऑप्शन में से ओनली इफ एक्सक्लूसिव पर क्लिक करेंगे या टिक लगाएंगे। फिर पार्टीशंस ड्रॉप डाउन बॉक्स से पार्टीशन को सेलेक्ट करेंगे। पार्टीशन का डिफ़ॉल्ट नेम पार्टीशन 1 होता है। अब आप यहाँ नीचे
दोनों अप्लाई बटन में से किसी भी एक अप्लाई के बटन पर क्लिक कर दें। आपका सेट क्रिएट होकर करंट पार्टीशन में ऐड हो जाएगा। ठीक है, अभी हम विंडो को क्लोज नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हम अप्लाई बटन पर क्लिक करेंगे। और हाँ, यदि आप अपने क्रिएटेड सेट्स को देखना चाहते हैं तो आप आउटलाइनर और रिलेशनशिप एडिटर दोनों में से किसी एक को यूज़ करके अपने सेट्स को आसानी से देख सकते हैं। चलिए पहले आउटलाइनर की बात करेंगे। आउटलाइनर को ओपन करने के लिए विंडो में जाएं और आउटलाइनर पर क्लिक कर दें। आपका आउटलाइनर पैनल ओपन हो जाएगा। फिर आप यहां से सेट्स को देख सकते हैं। रिलेशनशिप एडिटर से देखने के लिए विंडो में जाएं और रिलेशनशिप एडिटर पर क्लिक करें और यहां से सेट्स पर क्लिक करें। लेफ़्ट साइड में सेट्स नेम दिखाई देंगे। आइए अब इसे क्लोज कर देते हैं। अब आउटलाइनर पैनल की ओर चलते हैं। हमने जो भी सेट बनाया होगा वे सभी यहाँ पर दिखाई देंगे। अब फिर से सेट का नेम चेंज करके सेम सेटिंग के साथ करंट पार्टीशन में न्यू सेट क्रिएट और ऐड करेंगे। इसलिए नेम में हम सेट्स का न्यू नेम पुट करेंगे। चलिए पहले कुछ यूनिक आइटम्स के सेलेक्शंस बना लेते हैं, तब अप्लाई बटन पर क्लिक करेंगे और सेट बनाएंगे। इस बार हम सेट बनाने के लिए अपने सिलेक्शन में शेयर्ड मेंबर को भी सेलेक्ट करेंगे और फिर एक न्यू सेट क्रिएट करेंगे और पार्टीशन में ऐड करेंगे। ओके, अपने सिलेक्शन को सेव करने के लिए आइटम सेलेक्ट कर लीजिए और नेम को छोड़कर सेटिंग में कोई चेंजेस नहीं करेंगे। ओके, अब अप्लाई पर क्लिक करेंगे। ठीक है, यदि हम आउटलाइनर में अपने न्यू क्रिएटेड सेट को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, परंतु पार्टीशंस नेम हम रिलेशनशिप एडिटर से ही देख सकते हैं। यदि कोई एरर मैसेज डिस्प्ले नहीं होता है तो इसका अर्थ है कि आपका सेट पार्टीशंस में सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। ओके, हम अपने सेट को इस बार आउटलाइनर की जगह रिलेशनशिप एडिटर को यूज़ करके देखेंगे। इसलिए अब रिलेशनशिप एडिटर्स को ओपन करने के लिए विंडो में जाएं और रिलेशनशिप्स एडिटर पर क्लिक करें और ऑप्शन में से सेट्स पर क्लिक करें। रिलेशनशिप एडिटर विंडो के लेफ़्ट साइड में इस ओर आपको सारे सेट्स दिखाई देंगे। चलिए इसे क्लोज कर देते हैं। जैसा कि हमने कुछ देर पहले बताया था कि अब हम जानबूझकर शेयर्ड आइटम को ही सेलेक्ट करेंगे और फिर देखेंगे कि माया का स्टेटस लाइन क्या मैसेज शो करेगा। जब सब कुछ ओके हो जाए तो अप्लाई पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही स्टेटस लाइन में जो मैसेज शो हो रहा है वह मैसेज है कि आपके करंट सेट के कुछ आइटम्स पहले से ही करंट या मौजूद सेट्स के मेंबर हैं, अर्थात माया इस न्यू सेट को क्रिएट तो करेगा परंतु पार्टीशन में ऐड नहीं करेगा। इसीलिए जब आप आउटलाइनर में ध्यान से देखेंगे तो आपके द्वारा दिए गए सेट्स नेम से बना हुआ सेट दिखाई देगा, लेकिन जब आप रिलेशनशिप एडिटर्स में जाकर देखेंगे तो ये सेट में ऐड नहीं हुआ होगा। यदि आप पार्टीशन सेट्स देखना चाहते हैं तो इसके लिए विंडो में जाएं और रिलेशनशिप एडिटर पर
क्लिक करें। फिर यहाँ से पार्टीशन पर क्लिक करके पार्टीशंस को ओपन करें। विंडो के लेफ़्ट साइड में रिलेटेड पार्टीशंस का नेम डिस्प्ले होगा और इसके राइट साइड में उस पार्टीशन से रिलेटेड सेट्स का नेम डिस्प्ले होता है। जैसे ही हम पार्टीशन के किसी भी नेम पर क्लिक करेंगे तो उससे संबंधित जितने भी सेट्स हैं वे राइट साइड में हाइलाइटेड हो जाएंगे। यहाँ पर लास्ट क्रिएटेड सेट हाइलाइटेड नहीं हुआ है, अर्थात यह सेट इस पार्टीशंस में ऐड ही नहीं हुआ है। ओके, अब नेक्स्ट ऑप्शंस को यूज़ करके सेट्स को पार्टीशन में ऐड करेंगे। ओके, इसलिए अब हम न्यू सेट बनाने के लिए ऐड टू अ पार्टीशन में से बाय मेकिंग एक्सक्लूसिव पर क्लिक करेंगे या टिक लगाएंगे। आप देखेंगे कि जैसे ही हमने इस सेकंड ऑप्शंस पर टिक लगाया तो फर्स्ट वाला ऑप्शन अपने आप ही अनचेक हो गया, लेकिन पार्टीशन ड्रॉप डाउन बॉक्स ऑन ही रहता है। इस बार हम न्यू पार्टीशन सेलेक्ट करेंगे। आप अपने हिसाब से पार्टीशन ऑप्शन में से कोई भी पार्टीशंस को सेलेक्ट कर सकते हैं। सेट क्रिएट करने के लिए अप्लाई पर क्लिक करें। उससे पहले कुछ बात आप जान लें। नंबर 1, कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ कोई भी पार्टीशन दिखाई नहीं दे। ऐसी स्थिति में आपको पहले पार्टीशन बनाना होगा, तब जाकर इस पार्टीशन ड्रॉप डाउन में आपके द्वारा क्रिएटेड पार्टीशन दिखाई देने लगेगा। नंबर 2, कभी ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पार्टीशन 1 नेम शो तो करेगा, लेकिन उस नाम का कोई पार्टीशन माया में होगा ही नहीं। ऐसी स्थिति में माया आपको एक अलर्ट मैसेज देता है और एरर मैसेज में लिखा होता है कि इस नाम का कोई भी पार्टीशन मौजूद नहीं है। इस स्थिति में भी आपको फिर से एक पार्टीशन बनाना पड़ सकता है और फिर तब जाकर आप अपना एक सेट क्रिएट करें। ओके, ऐसा कभी कभार इसलिए होता है क्योंकि हो सकता है कि माया का डिफ़ॉल्ट पार्टीशन आपसे अनजाने में या गलती से डिलीट हो गया हो। खैर, यदि ऊपर बताए हुए तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आप माया को रीसेट कर सकते हैं। वीडियो का लिंक इस वीडियो के आई बटन पर अर्थात वीडियो में ऊपर की ओर डिस्प्ले हो रहा होगा। आप चाहें तो इस लिंक पर क्लिक करके हमारी इस वीडियो को देख सकते हैं। खैर, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। पहले बाय मेकिंग एक्सक्लूसिव को समझ लेते हैं कि ये ऑप्शन काम क्या करता है, ये पहले वाले ऑप्शन से क्या अलग है। ओके, जब हम सेट क्रिएट करते समय पार्टीशन में ऐड करने के लिए बाय मेकिंग एक्सक्लूसिव को सेलेक्ट करते हैं तो माया आपके लिए एक सेट क्रिएट करती है और साथ ही साथ उसे पार्टीशन में ऐड भी करती है और इन सेलेक्टेड आइटम्स या मेंबर्स को जो अन्य सेट में भी शामिल हैं वैसे आइटम्स को उन सभी सेट्स में से रिमूव करके न्यू सेट में ऐड कर देती है। चलिए एक बार इसको यूज़ करके देखते हैं, तब आपको और अच्छी तरह से ये बातें समझ आ जाएगी कि हम आपको क्या समझाना चाहते हैं। ओके, इसमें भी ठीक हम पहले की तरह ही बाकी सारे काम करेंगे, जैसे ऑब्जेक्ट या कंपोनेंट सेलेक्ट करना और फिर सेट का नाम देना आदि। यहाँ कोई नेम दे देते हैं और हाँ, ये ज़रूर देख लें कि ऐड टू अ पार्टीशन में बाय मेकिंग एक्सक्लूसिव सेलेक्टेड हो। फिर पार्टीशन ड्रॉप डाउन बॉक्स से पार्टीशन को
सेलेक्ट करें और अप्लाई एंड क्लोज पर क्लिक कर दें। आपका न्यू सेट सेलेक्टेड पार्टीशन में ऐड हो जाएगा और विंडो अपने आप क्लोज हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करेंगे क्योंकि हम मल्टीपल सेट पार्टीशन में ऐड करना चाहते हैं। ओके, अगर आप आउटलाइनर में देखेंगे तो आपको ऑब्जेक्ट सेट 1 नेम से एक सेट क्रिएट हो चुका होगा। अब फिर से इस पार्टीशन में से एक और न्यू सेट क्रिएट करेंगे और दोनों सेट को कंपेयर करेंगे। इस बार कुछ न्यू ऑब्जेक्ट्स और कुछ पहले सेट अर्थात ऑब्जेक्ट सेट 01 में मौजूद आइटम्स में से कुछ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे और तब एक सेट क्रिएट करेंगे। चलिए ऑब्जेक्ट सेट 02 नेम से इस बार वाला सेट क्रिएट करेंगे और बाकी सारी सेटिंग सेम टू सेम रखेंगे और अप्लाई पर क्लिक कर देंगे। आउटलाइनर में हमें हमारे दोनों सेट्स दिखाई दे रहे हैं। इस बार शेयर्ड आइटम्स होने के बाद भी कोई एरर मैसेज नहीं आया क्योंकि माया इस बात को जानता था, इसलिए उसने लास्ट टाइम सेलेक्टेड सभी आइटम का एक न्यू सेट बना दिया और सेट्स में जो भी कॉमन आइटम थे उन्हें पहले वाले सेट से हटाकर दूसरे वाले सेट में प्लेस कर दिया। यदि हम पहले वाले सेट में देखेंगे तो हमको यहाँ वे आइटम नहीं दिखाई देंगे। नोट, पार्टीशन में सेट्स को ऐड करने के लिए दोनों में से आप कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। ये दोनों ही सेट्स में ओवरलैपिंग मेंबर्स क्रिएट नहीं होने देता। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो पार्टीशन सेट्स के लिए एक ग्रुप की तरह काम करता है और इस बात का भी ध्यान रखता है कि कोई भी सेट्स के पास शेयर्ड ऑब्जेक्ट या कंपोनेंट्स ना हो ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अब मन में कई बार यह क्वेश्चन उठता है कि सेट्स या सेट सिलेक्शन को यूज़ कैसे करें। सेट्स को यूज़ करने के लिए बहुत ही सिंपल और इजी स्टेप्स हैं। आप सेट्स को आउटलाइनर या रिलेशनशिप एडिटर्स दोनों की हेल्प से अपने सिलेक्शन सेट को रीयूज़ कर सकते हैं। यदि आउटलाइनर ओपन नहीं है तो पहले विंडो में जाएं और आउटलाइनर को ओपन कर लें और फिर जिस नेम से आपने सेलेक्शंस को सेव करके सेट्स बनाया है उसे आउटलाइनर से सर्च करें और जिस सेट्स को यूज़ करना चाहते हैं उसे क्लिक करके सेलेक्ट करें और माउस का राइट बटन प्रेस करें और ऑप्शन में से सबसे ऊपर वाले कमांड सेलेक्ट सेट मेंबर पर क्लिक करें। इस सेट से संबंधित सभी मेंबर आपको आउटलाइनर और व्यू पैनल में हाइलाइटेड हो जाएंगे। फिर आप उसे अपने तरीके से यूज़ कर सकते हैं जैसा कि अभी के केस में हो रहा है। अब इसे जहाँ चाहें प्लेस कर सकते हैं। हम सेट्स को यूज़ करके एनिमेशन, रिगिंग और रेंडरिंग आदि में यूज़ करके कॉम्प्लिकेशंस को कम कर सकते हैं तथा अपने बिग प्रोजेक्ट्स पर पहले से फास्ट वर्क कर सकते हैं। और हाँ, यदि आप अपने सेट्स को रीनेम करना चाहते हैं तो इसके लिए आउटलाइनर में जाएं और जिस सेट्स का नेम चेंज करना चाहते हैं उस पर डबल क्लिक करें और नेम चेंज कर दें। ओके, ये केवल सेट्स के लिए ही नहीं बल्कि आउटलाइनर में जितनी भी आइटम्स या नोड हैं उन सभी के नेम भी इसी
प्रकार से चेंज किए जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे सेट्स के एडिटिंग के टॉपिक्स पर, जैसे सेट मेंबर्स को सेलेक्ट करना, सेट्स में मेंबर ऐड या रिमूव करना या सेट्स डिलीट करना आदि। आइए सबसे पहले हम सेट्स सेलेक्शंस को देखते हैं। जैसे ही हम किसी सेट्स या सेट्स के मेंबर को सेलेक्ट करते हैं तो सेट्स के सभी पार्ट, चाहे ऑब्जेक्ट हो, कंपोनेंट हो, ग्रुप्स हो या नेस्टेड सेट्स हो, ये सभी के सभी व्यू पैनल और आउटलाइनर में हाइलाइटेड हो जाते हैं। नंबर 1, आप सेट मेंबर को सेलेक्ट करने के लिए आउटलाइनर में जाएं और सेट मेंबर की नेम पर क्लिक करें। जैसे ही ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होंगे वे हाइलाइटेड हो जाएंगे और वह ऑब्जेक्ट्स जिन जिन सेट्स का मेंबर होगा वे सेट्स आउटलाइनर में डार्क ग्रे कलर से हाइलाइटेड हो जाएंगे। नंबर 2, आउटलाइनर में सेट नोड और सेट मेंबर्स नेम पर राइट क्लिक करें और सेट के सभी मेंबर को सेलेक्ट करने के लिए ओपन मेन्यू में से सेलेक्ट सेट मेंबर्स को चूज़ करें। इस कमांड को चूज़ करते ही आउटलाइनर या व्यू पैनल में सभी ऑब्जेक्ट हाइलाइटेड हो जाएंगे। नंबर 3, यदि आपने क्विक सेलेक्ट सेट्स क्रिएट किया हुआ है तो आप इसे सेलेक्ट करने के लिए सेलेक्ट मेन्यू में जाएं और जिस सेट्स को सेलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ से सेलेक्ट करें या सेल्फ में जहाँ पर भी आपने क्विक सेलेक्ट सेट्स के शॉर्टकट आइकन को सेव किया है उस आइकन पर क्लिक कर सकते हैं। यदि आप क्विक सेलेक्ट सेट्स क्रिएट करना सीखना चाहते हैं तो वीडियो के राइट साइड में आइकन बटन लिंक पर क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। क्विक सेलेक्ट सेट्स का शॉर्टकट आइकन सेल्फ में कैसे ऐड किया जाता है इसको भी पूरी डिटेल में समझाया गया है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शंस देखते हैं। नंबर 4, रिलेशनशिप एडिटर्स में जाएं और सेट को सेलेक्ट करें। सेट पैनल में से सेट को सेलेक्ट करें और एडिट में जाएं और सेलेक्ट सेट मेंबर्स को सेलेक्ट करें। आप इनमें से कोई भी तरीका यूज़ करके सेट्स या सेट्स मेंबर को सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने जो सेट्स बनाए हैं उनमें आप बाद में ऑब्जेक्ट्स और मेंबर ऐड या रिमूव करना चाहते हैं, तब आप क्या करेंगे? ऐसे कई सवाल आपके मन में ज़रूर आते होंगे। आइए इसको भी देखते हैं। पहले बात करते हैं सेट में मेंबर ऐड करने की। आप जब चाहें तब अपने बने हुए सेट्स में दूसरे ऑब्जेक्ट्स, कंपोनेंट्स और ग्रुप्स को ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा सेट्स के अंदर भी सेट बना सकते हैं, अर्थात नेस्टेड सेट भी बना सकते हैं। इसके लिए आउटलाइनर में से किसी भी नोड या सेट पर माउस का मिडल बटन ड्रैग करते हुए उसे सेट नोड में ले जाकर ड्रॉप कर दें, या आप इसे सेट मेंबर्स के बीच में ही लाकर छोड़ सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखें कि जब आप मिडल माउस ट्रैक का यूज़ करके एक सेट के मेंबर को दूसरे सेट में ऐड करते हैं तो वो कॉपी होकर ऐड होता है, न कि ओरिजिनल सेट में से रिमूव हो जाता है। और ये इसलिए संभव होता है क्योंकि सेम ऑब्जेक्ट मल्टीपल सेट का मेंबर भी हो सकता है। हाउ टू रिमूविंग मेंबर फ्रॉम सेट्स। सेट्स में से मेंबर रिमूव करने के लिए कोई भी एक मेथड यूज़ कर सकते हैं। नंबर 1, एक या एक से ज़्यादा मेंबर्स को सेलेक्ट करें और मिडल माउस को ड्रैग करते हुए
करंट सेट से बाहर आउटलाइनर में कहीं भी ड्रॉप कर दें। नंबर 2, वन और मोर सेट्स मेंबर्स या इसके सेट्स नोड पर राइट क्लिक करें और रिमूव फ्रॉम करंट सेट को चूज़ करें। नंबर 3, रिलेशनशिप एडिटर में सेट्स पैनल में सेट मेंबर को सेलेक्ट करें और चूज़ एडिट, इसमें से रिमूव हाइलाइटेड फ्रॉम सेट को सेलेक्ट करें। ये तो हुआ किसी सेट में मेंबर्स को ऐड और रिमूव करना। अब हम सेट्स को डिलीट कैसे करेंगे उसे देखते हैं। जब हम सेट्स को डिलीट करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ सेट्स को डिलीट करता है, ना कि उस सेट्स मेंबर को। आप सेट्स को माया में कई मेथड से डिलीट कर सकते हैं। इनमें से आपको जो भी मेथड सही लगे आप उसका यूज़ करके सेट्स डिलीट कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले सेट्स को आउटलाइनर में जाकर सेलेक्ट करें और कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस करें। नंबर 2, विंडो में जाएं और रिलेशनशिप्स एडिटर्स में से सेट पर क्लिक करके उसे ओपन करें। फिर सेट पैनल में से सेट्स को सेलेक्ट करें और एडिट को चूज़ करें और डिलीट हाइलाइटेड पर क्लिक करें। इस तरह से आपका सेलेक्टेड सेट डिलीट हो जाएगा। ओके, इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे द्वारा अपलोडेड न्यू वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, एक बात और, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए। हो सके तो ये वीडियो ज़रूरतमंद लोगों तक शेयर कर दीजिए। ओके, हैव अ ग्रेट डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।